बच्चों आज हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 12.1 अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ऐसा ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले, ठीक है, सेम त्रिज्या है किसकी, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यह बात भी समझ लो ध्यान से कि शंकु अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि अर्धगोले के ऊपर शंकु है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो है क्या मामला बच्चों, थोड़ा सा ये समझ लो कि यह एक अर्धगोला है, देखिए ठीक है। तो इस अर्धगोले के ऊपर यह एक शंकु है, ठीक, यह अध्यारोपित है, यानी कि इसे चिपका पड़ा है, चिपका हुआ है, देखो ऐसा है खिलौना, ठीक है। आपको इसकी पूरी ऊंचाई दे रखी है इस खिलौने की प्रश्न में, और दूसरी चीज क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। क्योंकि ये देखो इसका जो सिरा है, ये वाला जो समतल वाला भाग है, ये कैसा है, वृत्ताकार, इसका भी कैसा है, वृत्ताकार। तो वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होगी अवश्य, तो इसकी त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। और इस खिलौने की पूरी ऊंचाई दी है, आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि जिस भाग में इसमें पेंट दिख रहा है आपको लगा हुआ, शंकु वाले शंक्वाकार भाग में कौन सा पेंट लगा हुआ है, लाल, लाल पेंट लगा हुआ है। और अर्धगोलाकार भाग में कौन सा पेंट लगा हुआ है, हरा, ठीक है, देख लो इसमें हरा पेंट लगा हुआ है। तो जिस भाग में, जितने भाग में हमारा पेंट लगा हुआ है, ये भाग कितना है, समझ रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। इस भाग की नाप, समझ रहे हो, वो नाप हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सूत्र है। तो यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए ये इसका क्या कहलाता है, शंकु का यदि मैं इतना ही इतना लूं तो यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। यदि मैं यह वाला भाग भी लूं, वृत्ताकार भाग भी, तो क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां भी तो पेंट लगा है, लाल पेंट, ठीक है। ऐसे ही मैं यदि अर्धगोले का ये वाला भाग लेता हूं तो ये क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस वाले भाग को भी शामिल कर लेता हूं, देखो ये, तब क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ये जो खिलौना है वो ऐसे है, तो ये जो खिलौना ऐसा है, तो अब मैं पेंट लगाऊंगा तो इसके अंदर कैसे घुसूंगा, इन भागों में पेंट लग पाएगा, तो ये वाले भाग तो क्या हो गए, चिपक गए, छुप गए, सीधी बात ये है। तो हमें जो भाग दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है हमको, एक तो हमको क्या दिख रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है। आगे बात समझ में, यानी कि यदि मुझे इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टीएसए जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हुआ, पाई आर एल, पाई आर एल, आर माने त्रिज्या, एल माने तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये तिरछी ऊंचाई को बोलते हैं, एक तो सीधी ऊंचाई होती है, ठीक है, दूसरी क्या, तिरछी ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। तो बस यही कहानी है। तो यहां पर ये चित्र बना हुआ है, इसमें इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक दूरी, त्रिज्या अर्धगोले की भी और शंकु की भी सेम है बोल रहे हैं,
ठीक है। अब मैंने अभी आपको इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था कि अर्धगोला वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जो यहां से यहां तक की दूरी होगी वही ये दूरी भी होगी। जरा लंबा दिख रहा है लेकिन इसमें ये लंबा नहीं होगा, देख लो समझ लो, ठीक है। ये दोनों दूरियां बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों ही क्या होंगी, अर्धगोले की त्रिज्याएं होंगी। तो ये आर है तो ये भी आर ही होगा बच्चों, समझ लो। स्मॉल आर से दिखा देता हूं मैं, एक कैपिटल आर दिखा रखा है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। पहले समझ लो, ऐसे हमको ये चीजें मार्क कर लेनी है। उसके बाद हमको क्या दे रखा है, इस पूरे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब इसके टॉप से लेके इसके बॉटम तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये संपूर्ण ऊंचाई कहलाती है। ये कितना दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकाल सकता हूं मैं यहां से बच्चों। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर को घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 0.0 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 12 सेंटीमीटर, बस ये हो गया। यानी कि ये जो ऊंचाई होगी यहां से लेके यहां तक, ये ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15.5, ठीक है। आगे बात समझ में। बस अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, यहां पर एल निकालना पड़ेगा। ये इसको एल बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई को, इसको क्या बोलते हैं हम एच कहते हैं। ये इसकी सीधी ऊंचाई है, ये ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। तो यहां पर ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये एल, हम यदि मुझे आर पता है एच पता है तो मैं एल निकाल सकता हूं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। बस आगे बात समझ में, एल कैसे निकालेंगे, एल दिया हुआ नहीं है, एल हमको निकालना है, यही कहानी है बस इस सवाल की। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए शंक्वाकार खिलौने की त्रिज्या लिख देता हूं सीधे सीधे, ठीक है। खिलौने हल, खिलौने की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको दशमलव को हटा भी सकते हैं, ठीक है। यदि आपको दशमलव से प्रॉब्लम होती है, दिक्कत आती है, ठीक है, तो हम दशमलव को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं 3.5 गुणा 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग भी दे दो, तो 35/10, 2 पंचे 10, सॉरी 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो कितना आ गया है 7/2 सेंटीमीटर हो गया है, 7/2 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू 7/2 आ गई, ठीक है। आगे बात समझ में, दशमलव हमने दशमलव का काम नहीं, तो दशमलव में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहां पर लिखेंगे शंक्वाकार भाग की, ठीक है। अब सबसे पहले तो खिलौने की कुल ऊंचाई दी हुई है, तो इसी को लिख देते हैं, खिलौने की कुल ऊंचाई। खिलौने की कुल ऊंचाई दी है आपको 15.5 सेंटीमीटर। इसलिए शंक्वाकार भाग की, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, जिसको कि हम किससे दिखाते हैं एच से, बराबर कितना हो जाएगा, जो वहां पर क्या हमने 15.5 सेंटीमीटर ऋण 3.5 सेंटीमीटर, तो बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहां पर हमको क्या निकालना है कि शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, इसको भी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं सूत्र लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, खिलौने का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे को वहां पर L की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसको पहले ही निकाल लेता हूं कितना होगा उसका मान। ठीक है, इसलिए शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई जिसको कि हम किससे दिखाते हैं, L से। तो ये क्या होगा बच्चों, L बराबर क्या होगा, यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो L वर्ग बराबर क्या होगा, R वर्ग धन H वर्ग हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो L बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो तब ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको जरा हटा देता हूं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट H का वर्ग, H कितना है 12 का वर्ग धन 7/2 का वर्ग। आगे बात समझ में। अब 12 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 144 होता है धन 7/4। यहां पर यही काम है मेन। इतना सेंटीमीटर भी होगा, तिर्यक ऊंचाई है तो इतनी सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस बार एलसीएम लेना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, पूरे के नीचे होगा अंडर रूट, इनका एलसीएम कितना हो गया 4 को 144 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 चौको 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 576 धन 4 का भाग 4 में एक बार गया, 1 को 49 से गुणा करेंगे तो 49 ही आएगा। इतना सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 में 6 जोड़ेंगे 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6/4। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, पता है 25। ये आप सीधे भी कर सकते हैं, वर्गमूल भी निकाल सकते हो, इतना तो हमको याद भी होता ही है। क्यों, 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। तो 625 का वर्गमूल क्या होगा 25। तो यहां पर लिख देता हूं, तो L बराबर कितना आ गया बच्चों 25/4 का वर्गमूल 2, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। बस अब काम बहुत ही आसान है। तो बच्चों मुख्य काम क्या था हमारा, L का मान ज्ञात करना। तो इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही चीज समझने की है कि इस प्रश्न में मैं क्या निकालूंगा। समझ रहे हो बात, ये जो मैं लिख रहा हूं ये सबसे मेन बात है समझने की, कि इस प्रश्न में मुझे क्या निकालना है। अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन, ये इधर है, धन शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कितना होता है
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर धन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर। ठीक है, अब इसमें भी कोई चीज कॉमन है तो उसको कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? पाई कॉमन है और आर कॉमन है। यदि मैं पाई आर कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा? 2r। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे, पाई से पाई कट गया, आर का भाग आर वर्ग में आर बार, तो 2r बचा। यहाँ पाई आर का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा? l बचेगा। ठीक है, तो पाई का मान कितना लेना है? 22/7 गुणा आर का मान कितना है बच्चों? 7/2। यही है ना? 2 गुणा 7/2 धन l का मान कितना है? 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए 7 से 7 कटा एक बार, 2 से 22 कटा 11 बार, तो यह हो गया 11। और यहां पर काटो मत इसको, ठीक है, क्योंकि इसका भी हर 2 है, इसका भी 2 ही हो रहा है, तो बल्कि क्या कर दो, 7 दूनी इसका पूरे का एलसीएम कितना होगा? 2, 7 दूनी 14, 14 धन 25, 14 धन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 11 गुणा 14 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9, 2 और 1 3, 39/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन होती है उसके बाद 11 9 99 का 9 हासिल 9, 11 3 33, 33 में 9 जोड़ेंगे 42/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है, ये अलग है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 1 9, 2 पंचे 10, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा? इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।